वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम लेसन 7 करेंगे द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। आज हम इस कहानी के 2 टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ज़िंदगी में सख्त मेहनत की अहमियत पर और औरतों के लिए तालीम की अहमियत पर। इस कहानी के स्टार्ट पे एक डॉक्टर नीलम हैं जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। अपने गांव में वापस आ रही होती हैं तो वहाँ के लोग इसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं, बैनर्स लगाते हैं, फ्लैग्स लगाते हैं, मतलब कि झंडे जो होते हैं, तो बहुत अच्छे से इसका इस्तकबाल कर लेते हैं। ये अपने वालिद के ख्वाब को पूरा कर रही होती है। इसकी बहुत कम उम्र में इसके साथ एक हादसा पेश आ जाता है कि अपनी आंटी के यहाँ जा रही होती है अपने वालिद के साथ, तो रास्ते में इसका एक्सीडेंट होता है। इसके वालिद मौके पे ही उनकी डेथ हो जाती है और इसकी जो एक टांग है वो मफलूज हो जाती है, मतलब कि टूट जाती है। नीलम जो है वो अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करना चाहती है, तो उसकी जो वालदा है वो उसकी मदद करती है कि उसे घर पे एक शॉप रख देती है कि वो चीज़ें बेचती है और अपने अखराजात को कंप्लीट करती है। उसकी एक टीचर होती हैं मिसेस अहमद, जो कि उसकी मदद करती हैं, शाम को आती हैं उसके घर, उसे पढ़ाती हैं। और ऐसे ही इसका जो मैट्रिक होता है वो बहुत अच्छे नंबरों में पास हो जाता है और फिर वो एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और अपनी मेडिकल की जो स्टडी होती है उसे कंप्लीट करना शुरू कर देती है। आखिर वो दिन आ ही जाता है कि सब लोग उसकी कामयाबी के बारे में देखते हैं, अखबारात में उसकी तस्वीर होती हैं, डॉक्टर नीलम के नाम से वो जानी जाती है। लेकिन हर किसी को यही होता है कि उसकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में उन्हें पता चले। तो खैर इसकी जो कोशिशें होती हैं, जितनी भी उसने कोशिशें की, जो भी उसने बहादुरी का मुजाहिरा किया, वो अपना सारा जो क्रेडिट होता है वो अपनी वालदा और अपनी टीचर के नाम कर देती। जब उसका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो वो एक कश्मीर की बेटी के नाम के तौर पर जो है वो नुमायाँ होती है। लोग उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और जो वज़ारत सेहत है वो मुस्लिम नगर की बुनियादी मरकज़ी सेहत के क़याम का ऐलान करती हैं। डॉक्टर नीलम जो होती हैं वो उस मरकज़ में मेहमान ख़ुसूसी होती हैं और उस मरकज़ की जो सेहत की निगरान होती हैं वो भी वहाँ पे मुकर्रर कर दी जाती हैं और जो सारा गांव होता है उसे खराज तहसीन पेश करता है, मतलब कि उसे अप्रिशिएट करता है कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए या कुछ भी ऐसे जो करते हैं। तो खैर यूँ ही वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसे स्टेज पे बुला लिया जाता है और वो स्टेज पे जाके जब तकरीर कर रही होती है तो वो उसमें औरतों की, ख़ासकर जो बच्चियाँ होती हैं, उनकी तालीम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है। कहती है कि हर कौम के लिए जो है वो खिदमत करने के लिए बेहतरीन तरीक़ों में से एक तरीका ये होता है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और उन्हें बहुत मेहनत से उन्हें अप्रिशिएट करें और उन्हें अच्छी तालीम दिलवाएं। खैर ये स्टोरी इतनी सी थी और अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी मुझसे क्वेश्चन करना है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे थ्रू मैसेज पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगी। और इस लेसन को अब आपने रीडिंग करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 7 द रिवॉर्ड, इसकी हम हाफ एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 83। यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस शो एन एक्शन दैट हैपन नाउ फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट। We added s और es in the main verb. इसकी एग्जाम्पल में है I live in Pakistan, she lives in Pakistan. I को हमने she में कन्वर्ट किया और live के साथ s का इजाफा कर दिया। A verb in the simple past show an action that happened in the past. एग्जाम्पल है इसकी I lived in Pakistan, she lived in पाकिस्तान। यहाँ पे lived सेकंड फॉर्म है, हमने सेम सेकंड फॉर्म ही यहाँ पे यूज़ करनी है। आइए अब हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। द मून गोज़ अराउंड द अर्थ। यहाँ पे
हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को शो करना है। देखें ईएस का इजाफा गोस के साथ हुआ है, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। आई वॉन्ट टू दी मॉल यस्टरडे। वॉन्ट ये है पास्ट। आई विजिटेड माई अंकल लास्ट वीक। विजिटेड आपने पास्ट को सर्कल करना है। ही डज नॉट ड्राइव अ बस। ड्राइव प्रेजेंट। ही ड्रॉव अ कार लास्ट नाइट। सर्कल ड्रॉप को कर दें। I did not hear anyone. Did not hear past. I study English in my school. Study underline करें present. I always get up at 7 o'clock. Get up. She drinks coffee at 12 o'clock. Drink present. I sing a nice song. Sing आपका पास्ट है। एक मिनट। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। हमारी फर्स्ट ब्लैंक है दे वर डैश वेटिंग फॉर पार्टी अंगिशियसली। सेकंड है हमारी वी शुड हेल्प द डैश डिसेबल। I want to the market to buy glossary. He received an dash in the accident. Injury. Birds are chirping at the dash of spring. Arrival. अब हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट कस्टलर। इन द एक्टिविटी बिलो वी आर गोइंग टू लर्न ऑफ साउंड STR and SPR कस्टलर। Words starting with STR. Street, strong. Words starting with SPR. Spring, spray. Fill in the blanks with suitable letter. The dash light is not working. Street, STR. The ball won't dash to the keeper. Straight, STR. Flowers bloom in the dash. Spring, SPR. The news of our victory dash quickly spread. Mr. Ali bought a new dash to the paint of his car. Spray. Our team dashed really hard to win the match. Struggle. आज आपके लिए इंग्लिश ए का इतना ही काफ़ी है, बाकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे इंशाल्लाह। Verb to change the regular verb to past tense, added ed in the end of the word. Present tense है यहाँ पे I walk to the store। जब इसे पास्ट में हम चेंज करेंगे I walk to the store, यहाँ पे हमने ed का इजाफा किया है। Irregular verb we do not add ed, हम irregular verb में ed ऐड नहीं करेंगे to make them the past tense। प्रेजेंट टेंस है आई गो टू द स्टोर, पास्ट में हम इसकी फॉर्म चेंज कर देंगे आई वॉन्ट टू द स्टोर। ब्लैंक्स
choose the password to each sentence. Write in it in the blanks. फर्स्ट ब्लैंक है आपकी शी डैश ऑफ अ बेटर आइडिया थॉट. I dash many stories wrote. I dash all my work did. She never dash my real name knew. Annie dash her arm when she fell broke. The dog dashed the bone in the ground hid. My sister dash a cake of my birthday made. The phone dash loudly ring. The glue dash on my paper struck. I dash in the park run. अब हम एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब. एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है. द बर्ड सिंग स्वीटली. स्वीटली इज एन एडवर्ब. चले अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. वी नीटली पेंटेड आवर पिक्चर. नीटली के साथ हम यूज करेंगे वर्ड वेयर. कहाँ. नेक्स्ट है हमारा शी यूजुअली गोज फॉर शॉपिंग. यूजुअली व्हेन कब. वी want inside the store. Inside. Where. The child quickly eat his lunch. When. She often read adventure stories. When. Umar walked slowly in his room. Slowly को आप अंडरलाइन करें. When. Sometimes we go to the zoo. Sometimes अंडरलाइन करें. How. प्लीज स्पीक लाउडली. लाउडली को अंडरलाइन किया. वेयर. आप इन्हें अंडरलाइन भी कर सकते हैं और सर्कल भी कर सकते हैं. राइटिंग स्किल में आज हम सीखेंगे राइटिंग एन इन्विटेशन. एन इन्विटेशन इज अ काइंड ऑफ लेटर. एन इन्विटेशन गिव द फेलोज इंफॉर्मेशन. हाउ इज गिविंग द इन्विटेशन. व्हाट काइंड ऑफ इवेंट इट विल बी. When will it begin and end, and the place where it will take place. The invitation must show the address, telephone number of the sender. Write a similar invitation letter to your friend. एग्जाम्पल में आपको ये छोटा सा लेटर दिया गया है. यहाँ पे आप नेम मेंशन करेंगे, एड्रेस मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे. उसके बाद अपने दोस्त का नाम लिखेंगे. प्लीज़ कम टू माई बर्थडे ऑन संडे June 20. It will be Mr. Rizwan house from 6 to 9 in the evening. See you then. Your friend Zain. आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे और नीचे टेलीफोन नंबर मेंशन कर देंगे. अब हम ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे. फादर प्लीज़ गिव मी दैट बुक. वालद बराए मेहरबानी मुझे वो किताब दे दो. नासिर विच बुक फादर.
नासिर अब्बाजान कौन सी किताब? फादर डेड बुक ऑन द टेबल, वालिद वो किताब जो मेज़ पर पड़ी है। नासिर देयर आर मैनी बुक्स हेयर, यहाँ तो बहुत सी किताबें हैं। फादर द बुक विच हैज़ अ रेड कवर, वो किताब जिसका कवर सुर्ख है। नासिर वेयर आर टू रेड बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ मेज़ पर दो सुर्ख किताबें हैं। फादर दैट बिग बुक विद इंग्लिश राइटिंग ऑन इट, वो बड़ी किताब जिस पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। नासिर ओह दिस वन। फादर येस डेट वन। आज आपका लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। द रिवार्ड इसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है, आंसर क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह आपका इसका टेस्ट लिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।